दोस्तों, अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान में नॉन फाइलर होना कोई मसला नहीं, तो एक बार फिर सोचें। 2025 में एफबीआर ने तारीख का सबसे सख्त एक्शन ले लिया है। अब ना गाड़ी खरीद सकते हैं और ना जायदाद, यहाँ तक के बैंक अकाउंट भी फ्रीज हो सकता है। क्या आप फाइलर हैं या खतरे में हैं? खुद फैसला करें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एफबीआर की तरफ से क्या-क्या तब्दीलियां लाई गई हैं और क्यों अब फाइलर होना अब आपकी जाती चॉइस नहीं बल्कि एक सर्वाइवल का मसला है। तो हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं 10 उन टैक्स रिफॉर्म्स की जो आईएमएफ ने इंट्रोड्यूस कराए हैं। तो सबसे पहला जो रिफॉर्म किया है वो है गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी। नॉन फाइलर अब 800 सीसी से ऊपर की गाड़ी नहीं खरीद पाएगा और अगर वो सबूत भी पेश कर ले तो भी 1300 सीसी से ऊपर की गाड़ी नहीं खरीद पाएगा। ये एकदम एफबीआर ने इसलिए लिया है ताकि अमीर जो खरीदार हैं उनको टैक्स नेट में लाया जा सके। नंबर 2, प्रॉपर्टी की खरीदारी में पाबंदी। नॉन फाइलर को प्रॉपर्टी खरीदने पर पाबंदी है। यहाँ एक मखसूस हद तक वो प्रॉपर्टी खरीद सकता है। ये एकदम एफबीआर की तरफ से इसलिए लिया गया है ताकि रियल एस्टेट में टैक्स नेट बढ़ाए जा सके। नंबर 3, बैंक अकाउंट्स और ट्रांजेक्शन लिमिट्स। मैं आपको ये बात बताता चलूं कि नॉन फाइलर अब कोई भी नया अकाउंट बैंक में नहीं खोल सकता और जो उनके मौजूदा अकाउंट्स हैं वो किसी भी वक्त जब्त किए जा सकते हैं। ये काम एफबीआर इसलिए कर रहा है ताकि नॉन कंप्लाइंट इंडिविजुअल्स को फाइलर बनने पर मजबूर कर दे। नंबर 4, हायर विद होल्डिंग्स टैक्स ऑन कैश विड्रॉवल्स। जो भी शख्स अपने अकाउंट से कैश को विड्रॉ करेगा बैंक से, अगर वो नॉन फाइलर होगा तो उसके ऊपर ज्यादा विद होल्डिंग टैक्स इम्प्लीमेंट होगा। मिसाल के तौर पर अगर वो रोजाना 75,000 रुपए का कैश अपने बैंक से निकलवाता है और उसका स्टेटस नॉन फाइलर है तो 0.8% टैक्स जो है उससे वसूल किया जाएगा और ये जो टैक्स का रेशो है ये फाइलर के ऊपर कम इंप्लीमेंट होगा एज कंपेयर टू दी नॉन फाइलर। नंबर 5, डिजिटल ट्रांजेक्शन टैक्स। नॉन फाइलर्स को अब डिजिटल पेमेंट्स जब वो देंगे या मार्केट प्लेस में जो भी ट्रांजेक्शन्स करेंगे नॉन फाइलर्स तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स जो है वो इम्पोज होगा। ये काम इसलिए किया जा रहा है ताकि जो ऑनलाइन शॉपिंग है और फ्रीलांसिंग की मद से जो लोग इनकम जनरेट करते हैं उन पर टैक्स की शफाफियत बढ़ाने की कोशिश की जा रही है इसके जरिए और टैक्स बढ़ाया जा रहा है उनके ऊपर। नंबर 6, फॉरेन ट्रेवल बैन। जो लोग नॉन फाइलर हैं वो बैरून मुल्क सफर नहीं कर सकते जब तक कि वो एक्टिव टैक्स पेयर्स लिस्ट में रजिस्टर ना हो जाएं। एफबीआर ये काम इसलिए कर रहा है ताकि बैरूनी सफर पर पाबंदी के जरिए टैक्स नेट को बढ़ाया जा सके और जो लोग फाइलर नहीं है वो अपने आप को फाइलर बनाने पर मजबूर कर दें। नंबर 7, मैंडेटरी रिपोर्टिंग ऑफ इनकम्स। होने क्या जा रहा है कि बैंक्स हैं जितने भी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनको अब कोई भी ऐसा शख्स जो कि नॉन फाइलर है और वो अपना अमाउंट जो है वो बैंक के जरिए कहीं ट्रांसफर कर रहा है तो बैंक्स को और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को ये रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है कि वो फौरन रिपोर्ट करेंगे एफबीआर को ताकि कहीं पर भी डॉक्यूमेंट के बगैर बड़ी रकम हरकत में ना आए। नंबर 8, विद होल्डिंग टैक्स ऑन सिक्योरिटीज एंड प्रॉपर्टीज। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी कोई शख्स प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लगाया जाता है। जो लोग भी फाइलर हैं उनके ऊपर ये टैक्स जो है 15% अप्लाई होगा जबकि जो लोग नॉन फाइलर हैं उनके ऊपर 15 से 45% तक ये टैक्स अप्लाई किया जा सकता है। ये काम एफबीआर इसलिए कर रहा है ताकि गैर फाइलर्स को सरमायाकारी से कबल सोचने पर मजबूर किया जाए। नंबर 9, फ्रीलांसर्स और ऑनलाइन सेलर्स। जो भी लोग इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं अगर वो फाइलर है तो 5 मिलियन तक उनसे 1% टैक्स उनको फॉरेन इनकम पर देना लाजमी होता है जबकि वही लोग अगर नॉन फाइलर हैं या उनमें से कुछ लोग नॉन फाइलर हैं और वो ट्रांजेक्शन करते हैं और फॉरेन इनकम जनरेट करते हैं तो उनके ऊपर टैक्स 1% से कहीं ज्यादा होगा। ये काम एफबीआर ने इसलिए किया है ताकि जो फ्रीलांसिंग लोग करते हैं या ऑनलाइन बिजनेस करते हैं उनको मुकम्मल टैक्स नेट में लाया जा सके। नंबर 10, कटिंग नॉन फाइलर कैटेगरी। हुकूमत पाकिस्तान अब कोशिश कर रही है कि नॉन फाइलर की कैटेगरी को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए और तमाम के तमाम लोगों को टैक्स नेट में शामिल कर दिया जाए। ये काम एफबीआर इसलिए कर रहा है ताकि जो फाइलर हैं जो हुकूमत के जो भी इकोनॉमी से रिलेटेड उसूल हैं या उनके कवानीन हैं उनकी लोग पासदारी करें और फाइलर्स को तमाम मराद दी जाए, बाकी सब के लिए पाबंदियां इम्पोज की जाए। उम्मीद करता हूं कि मेरी इस वीडियो से आपको एफबीआर के जो नए टैक्स रिफॉर्म्स आए हैं उसके बारे में काफी मालूमात मिली होगी। मजीद आप इस वीडियो से रिलेटेड कोई चीज मेरी इंफॉर्मेशन में लाना चाहते हैं तो यू ऑल आर वेलकम इन दिस रिगार्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।